हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन 5 एपिसोड 94 के पार्ट 2 को, जो कि एक नोवेल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान ने अपना एंग्री बुद्धा लोटस होंगली और होंग क्लैन के लोगों पर एक्सप्लोड किया था, जिसके बाद जियान अपने हेवी रूलर स्वॉर्ड से उन लोगों का 14 रोशन तबाह करता है, क्योंकि जियान की उन लोगों से ऑलरेडी दुश्मनी बन चुकी थी और उनको माफ करना भी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। इसके बाद बारी आती है होंगली की, जो कि अभी के लिए इतना सीरियस इंजर्ड हो चुका था कि वो सही से चल भी नहीं सकता था, और साथ में उसके जो कपड़े थे वो भी थोड़े बहुत जल चुके थे। और वो जियान से कहता है, लड़की तुमने मेरे क्लैन के लोगों को मारने की हिम्मत की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे हाथों से बच जाओगे। तो जियान कहता है कि आपका क्या ख्याल है, अभी भी मुझे मारना चाहते हो। और जियान उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर तभी स्काई स्टोन स्टेज की दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, और वो आवाज होती है चेन्यून की, जिसके हालात अभी के लिए बहुत खराब हो चुके थे, क्योंकि ओल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट ने उसे मार मार कर नॉकआउट किया था। तो तभी वो गुस्से से चिल्लाते हुए होंग क्लैन के लोगों से कहता है, तुम लोग मादरफ्ला और तुम सच में बेकार हो। और होंगली को वो खास गालियां देकर कहता है, अरे बंदर शक्ल वाले, तुम होंग कियानसाओ को क्यों नहीं बुलाते, क्या तुम सच में अपनी क्लैन के सत्यानाश चाहते हो। तो तभी वो अपने स्टोरेज रिंग से एक जेट की पीस को बाहर निकालकर उसे क्रश करता है, और तुरंत वहां पर जियान अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर होंगली की पतलून गीली हो जाती है, और जियान अपने हेवी रूलर स्वॉर्ड से उनके सर पर जोरदार अटैक करता है। तो होंगली इस अटैक को डॉज करने के लिए अपने पाव की छोटी उंगली से लेकर ऊपर सर तक का जोर लगा देता है, मगर जियान की अटैक बहुत स्ट्रांग होती है और वो सीधा जाकर उसके बॉडी पर लगती है। इस वजह से होंगली सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और वो खून थूकने लगता है। होंगली नीचे की तरफ गिर जाता है। इसके बाद अंकल हैन जियान से कहता है कि जियान यहाँ से जल्दी भाग जाओ, क्योंकि इस होंगली ने अपने क्लैन के एंसेस्टर को बुलाया है, वो यहाँ आ ही रहा होगा और उसकी स्ट्रेंथ इस चेन्यून से ज्यादा है। तो जियान अंकल हैन को ग्रीट करते हुए अपने अर्थ डिमन पेपेट की तरफ जाने लगता है, अगर तभी टियान बाई सिटी के एक कोने से एक स्ट्रांग ऑरा अपीयर हो जाती है और जियान से कहती है, अरे बच्चू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरे होंग क्लैन के मेंबर को मार डाला। अब तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें 10,000 छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अपनी चील को वो खिलाऊंगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम कौन हो, क्या हो और कहाँ से आए हुए हो। तो जियान उस ह्यूमन फिगर की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि ये पर्सन तो डाउजोंग के पाइप स्टार पर है, जिसका नाम होंग टियानसाओ है, और साथ में इस बुड्ढे ने जियान के ऑरे को लॉक ऑफ किया था। अगर जियान यहाँ से भाग जाता भी है तो वो बुड्ढा जियान को बहुत इजीली सेंस कर सकता है। जियान स्माइल करते हुए अपने वैक्यूम हैंड को यूज करता है, जहाँ पर जियान होंगली को पकड़ता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक से नहीं मरे। इसे देखकर होंग टियानसाओ गुस्से से लाल हो जाता है और अपने डार्क ऑरे को रिलीज करता है। जियान से कहता है, लड़के होंगली को छोड़ दो, वरना मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि खुद मौत का फरिश्ता भी तुम पर तरस खाएगा। और चेन्यून जब होंग टियानसाओ को देखता है तो वो खुश हो जाता है, जो कि अभी के लिए अर्थ डिमन पेपेट से लड़ रहा था। तो वो होंग टियानसाओ से शिकायत करते हुए कहता है कि पाइने दी, तुम आ ही गए, तुम्हारे क्लैन के बहुत सारे डाउवांग वॉरियरों को इस लड़के ने मार डाला। इसके आगे वो कुछ कहता है, डिमन पेपेट उसमें एक जबरदस्त फिट जड़ देता है, जिस वजह से वो ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जब होंग टियानसाओ जियान के पपेट को देखता है तो डर की वजह से उसकी भी चड्डी गीली हो जाती है, जिस पर चेन्यून कहता है कि कड़े कड़े मुंह क्या देख रहे हो, कुछ एक्शन भी तो लो। जब एक बार ये लड़का मर जाएगा ये पपेट खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये पाइप स्टार डाउजोंग पपेट तुम ही रख लेना। तो ये सुनकर होंग टियानसाओ के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं और वो बहुत ही स्पीड के साथ जियान की तरफ बढ़ रहा होता है, मगर हमारा जुगाड़ी जियान टर्क्यू का प्रिंसिपल, जिसके हाथों में होंगली था, उसकी कमर पर हाथ रखकर उसके अंदर अपना हिडन फोर्स इंजेक्ट करता है, उसे गोल गोल घुमाकर एक डायरेक्शन में फेंक देता है, और होंग टियानसाओ से कहता है, जो जियान की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, अगर तुम वक्त पर होंगली की बॉडी से उस हिडन स्ट्रेंथ को बाहर नहीं निकालते हो तो वो बहुत ही जल्द ब्लास्ट हो जाएगा। अब ये सुनकर होंग टियानसाओ की पूरी तरह पट जाती है और वो वहां पर रुक जाता है, और होंग टियानसाओ उस डायरेक्शन में जाने लगता है जहां पर जियान ने होंगली को फेंक दिया था, जो कि अभी के लिए मौत और जिंदगी का मैच लड़ रहा था। गुस्से से लाल होकर कहता है, लड़के मुझे अपने होंग फैमिली की कसम, अगर मैंने तुम्हें कुत्ते की मौत नहीं मारा तो। जियान ये धमकियां शमकियां सुनकर फुल्ली इग्नोर करता है, क्योंकि वो इसका आदी बन चुका था। जब होंग फैमिली का एल्डर वहां से जाता है तो जियान खुश हो जाता है और चेन्यून की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर अभी के लिए वो डिमन पेपेट से लड़ रहा था, और जियान को अपने तरफ आते हुए देखकर उसकी पतलून गीली हो जाती है डर की वजह से, क्योंकि वो अकेले डिमन पेपेट और जियान से मुकाबला नहीं कर सकता था, और अगर ऐसा होता है तो उसकी सिस्टम अपडेट हो जाएगी। इसके साथ वो होंग टियानसाओ से कहता है, तुम्हें होंगली को बचाने की क्या जरूरत थी, हमारे पास एक गोल्डन चांस था जो भी तुमने गवा। चेन्यून ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि दो डाउजोंग के एल्डरों के होते ही ये लड़का हमसे बच। अभी के लिए अर्थ डिमन पेपेट एक और जोरदार फिस्ट चेन्यून के सीने में जड़ देता है, जिस वजह से उसके हालात और भी खराब हो जाते हैं, और इसका फायदा उठाता है जियान, जो कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, क्योंकि जियान बना रहा था
था सी फ्लिपिंग सील, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और जान चेन्युन के पीछे जाकर उस पर सी फ्लिपिंग सील से अटैक कर। तो ये देखकर चेन्युन का दिल टूट जाता है और वो ना चाहते हुए डिमन पेपेट की तरफ अपना पिछवाड़ा करता है और सी फ्लिपिंग सील को रोकने के लिए पूरी कोशिश। और अगर डिमन पेपेट ना होता तो वो बहुत ही इजीली जान के अटैक को डॉज कर देता, मगर जब सी फ्लिपिंग सील एक्सप्लोड होता है तो उसके वजह से चेन्युन के हालात खराब हो जाते, साथ में वो एग्जॉस्ट भी हो जाता है। मगर इतने में पीछे से डिमन पेपेट फिर से एक जोरदार मुक्का उस पे दे मारता है, जिस वजह से उसके हालात और भी बद से बदतर हो जाते हैं और चेन्युन बहुत दूर जाकर गिर जाता है और खून की उल्टियां करने लगता है। इसके बाद डिमन पेपेट उसका एक उंगली तोड़ देता है जिस पर स्टोरेज रिंग था, और साथ में वो दर्द की शिद्दत की वजह से बड़ी बड़ी चीखें मार रहा था। और डिमन पेपेट की इस हरकत को देखकर वहां पर जितने भी लोग थे वो डर के मारे उनकी भी हालत खराब हो चुकी थी। और डिमन पेपेट सीधा जान के पास आकर उस उंगली को जान को दे देता है जो उसने चेन्युन से तोड़ी थी। तो चेन्युन जान से कहता है कि अरे बुड्ढे, तुम्हारे इस खदमे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जान जोर जोर से हंसने लगता है। तो जान अपने बोन विंग्स निकाल कर वहां से जाने लगता है। जब चेन्युन जान को वहां से एस्केप करते हुए देखता है तो कहते हैं कि हरामी लड़के, जब तक तुम मरते नहीं हो तब तक हमारा विंडलैंडिंग पवेलियन तुझे चेस करता रहेगा। और इसके साथ चेन्युन अपने जबान पर कट लगा देता है और उससे निकलता है एसेंस ब्लड, और वो अपना उस एसेंस ब्लड को जान की तरफ सेंड कर देता है, जो जाकर जान के बॉडी में एंटर हो जाता है। और दरअसल इस ब्लड में एक मैसेज था और वो आवाज जान के कानों में सुनाई देता है कि लड़के, मैंने अपने विंडलैंडिंग पवेलियन का एक बहुत ही सीक्रेट टेक्निक यूज किया है और मैंने अपना ब्लड तेरे बॉडी में इंजेक्ट किया है। अब तुम जहां भी जाओगे, चाहे तुम पाताल में भी छुप जाओ, हम तुम्हें वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। तो ये सुनकर जान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तू किस तरह मुझे ढूंढता है। और इसके बाद जान हैन क्लैन के लोगों की तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है। इसके बाद वो अपने बोन विंग्स निकाल कर वहां से जाने लगता है। तो तभी हैन क्लैन के लोग कहते हैं, क्या कमाल का लड़का है जो इतनी सी छोटी एज में डाउजोंग के वॉरियरों को सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता है। और इसके बाद एपिसोड 94 का पार्ट 2 यहाँ पे होता है ख़त्म। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ में आप अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे लव और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।